नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं जो कल ट्रंप ने अपने एक्स हैंडल पर, जो कि पहले ट्विटर था, उस पर एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उसने क्लियरली लिखा है कि अब इंडिया पर 25% टैरिफ लगेगा प्लस कुछ पेनल्टी भी लगाने वाला है। तो आज हम लोग उसके जो डिसीजन है, डिकोडिंग ट्रम्प्स टैरिफ डिसीजन ऑन इंडिया, उसके जो स्टेटमेंट को हम लोग डिकोड करते हैं। तो पहले मैं उसके स्टेटमेंट को एज इट इज पढ़ूंगा, फिर हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा और उसके बाद जो भी डिफिकल्ट वोकेबलरी है उसके मीनिंग्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, रिमेंबर व्हाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड वी हैव ओवर द इयर्स done relatively little business with them because their tariffs are far too high, among the highest in the world, and they have the most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers of any country. Also, they have always bought a vast majority of their military equipment from Russia and are Russia's largest buyer of energy, along with China. At a time when everyone wants Russia to stop the killing in Ukraine, all things not good. India will therefore be paying a tariff of 25% plus a penalty for the above starting on August 1st. Thank you for your attention to this matter. मागा। तो इस स्टेटमेंट के नीचे मागा लिखा हुआ है। ये डोनाल्ड ट्रंप का नारा है। मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करता हूं, और अगर आप अच्छे से समझ पाते हैं कि कौन से वर्ड का क्या हिंदी मीनिंग है तो अच्छी बात है, नहीं तो हिंदी ट्रांसलेशन के बाद हम लोग डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखने वाले हैं। तो अब मैं इसका हिंदी मीनिंग पढ़ता हूं। ट्रंप कहते हैं कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन हमने भारत के साथ ज्यादा व्यापार नहीं किया क्योंकि भारत के टैरिफ मतलब इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे ऊंचे हैं। भारत के नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स मतलब पैसे के बिना जो व्यापार में रुकावटें आती है, बहुत कठिन और परेशान करने वाले हैं। भारत रूस से ज्यादातर हथियार खरीदता है और रूस से सबसे ज्यादा ऊर्जा मतलब एनर्जी खरीदने वाला देश है, चीन के साथ मिलकर। और यह तब हो रहा है जब पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में मारकाट बंद करे। इसलिए ट्रंप ने कहा भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा और इसके अलावा एक पेनल्टी लागू की जाएगी, और यह 1 अगस्त से लागू होगा। मुझे लग रहा है कि हिंदी ट्रांसलेशन के बाद बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इस स्टेटमेंट में जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स को समझते हैं। पहला वर्ड जो देख पा रहे हैं हम लोग वो है टैरिफ। टैरिफ मतलब आयात शुल्क, टैक्स। दूसरा वर्ड है अस्ट्रेनस। अस्ट्रेनस मतलब बहुत कठिन, थकाने वाला। तीसरा वर्ड जो वोकेबलरी जो डिफिकल्ट लग रहा है वो है ऑब्नॉक्सियस, जिसका मतलब होता है कष्टदायक, बेहद अप्रिय। फिर हम लोग देख पा रहे हैं नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स मतलब ऐसे नियम जो पैसे से नहीं बल्कि व्यापार को रोकते हैं, जैसे प्रमाण पत्र, नियम, परमिट, ईटीसी। नॉन मॉनेटरी ट्रेड मतलब बिना पैसों के जो ट्रेड होता है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। बैरियर्स मतलब रुकावटें। फिर एक वर्ड दिख रहा है वास्ट मेजोरिटी, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में। एक वर्ड रह गया ऊपर में रिलेटिवली, जिसका मतलब होता है किसी अन्य की तुलना में, मतलब दूसरे देशों की तुलना में अमेरिका ने भारत के साथ बहुत कम ट्रेड किया है, रिलेटिवली लिटिल बिजनेस। फिर आगे देखते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सैन्य हथियार और रक्षा सामग्री। पेनाल्टी, ये इजी है, इसका मतलब होता है दंड, सजा। और मागा मैंने आपको बता चुका है, मागा मतलब ट्रंप का नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहा आपके लिए। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी, क्लोज टेस्ट, एंटोनिम टेस्ट, सिनोनिम टेस्ट, क्विज, मतलब हर तरह के इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी तरह का आपका कोई भी टॉपिक हो, और आपको किसी भी तरह की अगर समस्या होती है इंग्लिश में, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एकेडमिकली भी आप पूछ सकते हो। तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।